वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने दिया मजदूरों को तोहफा, मजदूरों की दिहाड़ी में की 27 रुपए की बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने उपायुक्तों को दिए निर्देश। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म, कृषि मंत्री ने विपक्षी नेताओं को दिया चैलेंज। विपक्ष को चैलेंज करते हुए इस्तीफा देने की कही बात। रिम्स में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां, कोरोना जांच कराने आए लोगों को किया हंगामा। रिम्स की व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे सवाल। पटना में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, राजधानी में कोरोना के 958 केस, बीते दिन मामले मिले 287 मरीज। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सीएम नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था को लेकर बनाई गई योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने ऐसे ही 25 बच्चों को उनके परिजनों के साथ बच्चों के लिए 5,000 रुपए और उनके परिजन के लिए 8,000 रुपए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उपलब्ध कराकर हवाई जहाज के द्वारा इलाज के लिए अहमदाबाद रवाना किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि बाल हृदय योजना के लिए राज्य सरकार के संस्था इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान को चिन्हित किया गया है। अस्पतालों में हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त में इलाज होगा। इसके अलावा राज्य के बाहर वैसे राष्ट्रीय स्तर के चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल या फिर प्राइवेट अस्पताल जो बाल हृदय रोगों की मुफ्त में इलाज और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराता है, वहां भी बिहार के बच्चों को भेजा जाएगा। 1 अप्रैल से इस काम को पूरा शुरू करा देंगे और इसके पहले ही पूरी जांच यहाँ पर बिहार में IGIC है और IGIMS है, ये दोनों जगह पर ये इंतजाम किया गया है जांच का, और इलाज के लिए भी आगे इसके लिए जो भी तैयारी है वो की गई है, की जा रही है। और जो एक एग्रीमेंट हुआ हम लोगों का गुजरात में, एक जो अहमदाबाद के पास एक प्राइवेट अस्पताल है, तो उनके साथ बातचीत हो, ये मालूम हुआ कि उस अस्पताल के द्वारा देश के अनेक राज्यों के इस प्रकार के बच्चे बच्चियों वो मुफ्त में इलाज करते हैं। तो उनके साथ हम लोगों की भी बातचीत हुई और यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ, उन लोगों ने इसको स्वीकार किया और आज उसी के बाद उन लोगों ने कुछ चिकित्सकों को और लोगों को भी भेजा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में बच्चे और बच्चियों का टेस्ट भी किया गया, दोनों में, IGIC में, IGIMS में। और टेस्ट करने के बाद जो तय हुआ कि ऐसे लोग पीड़ित हैं, इनको इलाज के लिए भेजा जाएगा, तो उसकी शुरुआत कर दी गई है। आज ऐसा बताया गया कि आज 21 लोगों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है और सरकार ने ये तय किया कि मुफ्त में इलाज, वहाँ अस्पताल में तो इलाज करेंगे मुफ्त में, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं उनके इलाज के लिए यहाँ भी जो इलाज किया जाएगा मुफ्त में होगा। और अगर हम लोग बाहर भेज रहे हैं तो उनको भेजने का खर्चा, सिर्फ पेशेंट तो नहीं जाएगा, बच्चे हैं या बच्ची है, उनके अभिभावक कोई जाएंगे साथ में, तो उनके भेजने का, लौटने का इंतजाम, वहाँ पर जो कुछ ज़रूरत है उसके लिए इंतजाम ये राज्य सरकार अपनी तरफ से भी देगी। और वहाँ पर इलाज तो मुफ्त में होगा, तो पूरा सब इलाज करा करके लोग आएंगे। और जब आप भेजा जा रहा है तो पहली बार इलाज के बाद यहाँ पर लौटेंगे तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी और सब लोग अधिकारियों के साथ बैठ करके आप लोगों को बुला करके उन बच्चों से भी बात करवाएंगे, ताकि इसके बाद कैसा अच्छा असर हुआ अभी हम सबको देखें। कोई कुछ एक आध तो बहुत कम उम्र का, कुछ की उम्र भी 4 साल 5 साल, एक आध 10 साल से भी ज़्यादा, तो इस तरह का भी देखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, सीएम ने निश्चय पार्ट 2 में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की व्यवस्था की है और सीएम ने बाल हृदय योजना की भी शुरुआत की है। क्या कुछ ये योजना है, इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, सब बिहार सरकार ने जो
7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च किया था। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी थी। वो थी जो जिन बच्चों के हृदय में छेद होता है, जन्म से होता है, उनको बाद में कॉम्प्लिकेशन आने लगती है, लेकिन उसका इलाज भी महंगा है। और आमतौर पर जो गरीब लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो इसका ट्रीटमेंट या तो करा नहीं पाते हैं या तो जांच वगैरह कराने में उनको समझ में नहीं आता, देर हो जाती है। तो बिहार सरकार ने एक योजना बनाई थी जिसमें उन तमाम बच्चों को, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति के हो, किसी भी वर्ग के हो, तमाम उन बच्चों को सरकार मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी जिन लोगों के हार्ट में छेद वाली बीमारी होती है, जन्म से होती है। ऐसे में उसको 1 अप्रैल से 7 निश्चय पार्ट 2 लागू किया जाना था और 2 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जो स्वास्थ्य विभाग की योजना थी उसको लॉन्च कर दिया है। तो पूरे बिहार से पहले चरण में 21 बच्चों का चयन किया गया था। यानी 21 बच्चे ऐसे मिले थे, मरीज ऐसे मिले थे जिनकी जांच कराई गई है और पाया गया है कि इनको एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे बच्चों को कल सीएम नीतीश कुमार ने जो पहली खेप, यानी अभी तो जितने बच्चे मिलेंगे उस तरह के तमाम बच्चों का ट्रीटमेंट की व्यवस्था सरकार करेगी मुफ्त में, लेकिन पहली खेप जो 21 बच्चों की है उसको अहमदाबाद भेजा गया है। और अहमदाबाद भेजने के लिए सरकार ने उन तमाम 21 बच्चों को हवाई जहाज से भेजा है। और हवाई जहाज से बच्चों को ही नहीं भेजा गया बल्कि उनके परिजनों को भेजा गया है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर है और वो इन लोगों को अस्पताल में शिफ्ट कराने से लेकर दवाइयां या अन्य चीजों की जो भी जरूरत होगी, क्योंकि एक निजी अस्पताल से कार्य हुआ है, हालांकि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वहाँ मुफ्त में इलाज होगा। अन्य जो सुविधाएं और जो सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन नक्सल में बात की है आस्था की, सरकार ने जो अपना वायदा किया था, सरकार ने जो कल कार्यक्रम किया और इसके माध्यम से बताने की कोशिश की कि 7 निश्चय पार्ट 2 में जो भी सरकार ने वायदे किए थे उन वायदों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और न सिर्फ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बल्कि पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि जो भी राशि खर्च हो रही है उसकी परवाह किए बिना आम लोगों के हित में सरकार काम कर रही है। जी शशांक जी, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे राज्य में इस तरीके के बच्चे, आंकड़ों का अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग कितनी संख्या में ऐसा कुछ निकल सकता है? कोई आंकड़ा अगर इसका सामने आया हो तो? कोई आंकड़ा नहीं है। राज्य सरकार का कहना है कि जितने इस तरह के केसेस जाएंगे, वो जितने इस तरह के रिपोर्ट होंगे, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक, जहां इन बातों को पता चलता, उसके लिए पटना के आईजीएमएस में और एक जगह पर और व्यवस्था की गई है कि उनकी पहले प्रॉपर जांच होती थी। इसके लिए पहले जांचें होती हैं और जांच भी काफी महंगी होती है। जांच से पता चलेगा कि उनको आखिर हार्ट में प्रॉब्लम क्या है, तो हृदय में किस तरह की उनको समस्या है, उसमें हृदय में छेद की समस्या हुई या को और भी कॉम्प्लिकेशन बच्चों के अंदर हुए हार्ट के जो बाईपास होते हैं, तो उनकी इलाज के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। ये व्यवस्था है जो अहमदाबाद में की गई है। लेकिन सरकार का कहना है कि बिहार सरकार अपने स्तर पर पटना में आईजीएमएस हो या बड़े कोई और इंस्टीट्यूट, वहाँ तमाम जगहों पर फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। जितने भी लोगों को, इसमें कोई का कोई आंकड़ा नहीं है, तो सरकार ने घोषणा की है कि सभी बच्चों को जो इस तरह की बीमारी से ग्रसित होंगे उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी, उनको चिकित्सीय सुविधा मुफ्त में इलाज कराई जाएगी। लेकिन सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि पूरे बिहार में लगभग पहले चरण में 1000 के करीब बच्चों को हम लोग इस ट्रीटमेंट के दायरे में लाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा भी मिलते हैं, ज्यादा अगर मरीज इस तरह के आएंगे तो उनको भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नहीं, सरकार ने पूरी तरह से मुफ्त व्यवस्था का जो ऐलान किया था उसको अमल करने की कल से उन्होंने शुरुआत कर दी है। जी, अस्पताल की अगर बात की जाए तो इन बच्चों को किन अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा जाएगा और क्या ऐसी सुविधा बिहार में भी ऐसे इलाज की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? देखिए, बिहार में ऐसी सुविधाएं हैं आस्था, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सरकार ने मुफ्त सुविधा की बात की है, मुफ्त चिकित्सा की बात की है। तो कल जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बताया और मुख्यमंत्री ने भी बताया कि पहले चरण के लिए अहमदाबाद के पास एक हॉस्पिटल है जो निजी क्षेत्र का अस्पताल है, लेकिन वो चैरिटेबल वर्क करता है। नहीं, वो इन मरीजों का, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनका मुफ्त में इलाज करता है। सरकार ने उस अस्पताल के साथ भी करार किया है और शुरुआती दौर में बच्चों को उन अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बाद सरकार अपने स्तर पर भी, बिहार में भी, और बिहार का जो पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस है, आईजीएमएस है, उसमें भी इसकी चिकित्सा कराने और जांच कराने की व्यवस्था कर रही है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही अस्पताल में है, राज्य के और अन्य राज्यों में भी और बिहार में भी अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज होगा। वो निर्भर करता है कि संख्या कितनी होती है।
जी शशांक जी, इस योजना लागू होने के बाद क्या कुछ राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है? विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, विपक्ष का इसमें कहीं से कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये जन कल्याणकारी योजना है, लोगों के वेलफेयर में। तो विपक्ष का इसमें कोई नकारात्मक कमेंट आए, ऐसी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती और ऐसा हुआ भी नहीं है। जी शशांक जी, बिल्कुल काफी अच्छी शुरुआत ये सरकार की तरफ से की जा रही है। हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को सीएम का एक काफी अहम तोहफा ये माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जी, हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। झारखंड के श्रमिक मजदूरों को नए वित्तीय वर्ष से सरकार की ओर से नया तोहफा दिया जा रहा है। पूर्व में निर्धारित किए गए दर को लागू करते हुए सरकार ने मजदूरों की योजना रोजाना मेहनत में वृद्धि की। जहां मजदूरों को पहले 198 रुपये दिया जाता था, तो वहीं अब रोजाना 225 रुपये मेहताना के रूप में भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में सूबे के वित्त मंत्री ने अधिसूचना जारी करते हुए तमाम उपायुक्तों को भुगतान का आदेश दिया। वित्त मंत्री ने मजदूरों को एक अहम तोहफा दिया है। देखिए, वर्तमान सरकार गरीबों की सरकार है, गाँव की सरकार है। मनरेगा में कहाँ काम होता है? गांव में होता है। और कौन काम करते हैं? गरीब लोग करते हैं। तो हम लोग 31 रुपये बढ़ा दिए हैं ताकि इनको 225 रुपये मिले। भारत सरकार कितना देती है? 194। तो 31 रुपये बढ़ाने से उनको फ़ायदा होगा और फ़ायदा पूरा लोगों को होगा। झारखंड के जितने भी मनरेगा कर्मी होंगे सबको फ़ायदा होगा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो चुकी है। एक बार फिर से पूरे राज्य भर में संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में संक्रमण का रफ्तार कम रहने की बात की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों से कोरोना के संबंध में सरकारी नियमों का पालन करने की भी अपील की। प्रयास हो रहा है कि हम कोरोना के संकट से मुक्त। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का ये देश के बहुत सारे राज्यों में कोरोना का संकट आया है और इस संकट में राज्य हमारा जो है वो थोड़ा अभी भी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी हम जो जांच के दायरे हैं उसको बढ़ा रहे हैं और जो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसको भी कर रहे हैं। प्रयास हो रहा है कि हम कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें और जो टीके वगैरह लगाने हैं वो सारी चीज़ों की व्यवस्था हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर कोरोना का ये देश के बहुत सारे राज्यों में कोरोना का संकट। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। विभिन्न जिलों से कोरोना के 690 नए संक्रमित मरीज मिले, तो वहीं झारखंड की राजधानी दुमका में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही राज्य में एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 3880 पर पहुंच गया। इसी बीच रिम्स में कोरोना जांच के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। जांच के लिए आए लोगों ने कई बार ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा किया। लोग रिम्स की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छी से गिरा हुआ है तो उसमें भी तो फंस आ सकता है पैसा में। आपके कपड़ा में अगर सटेंगे तो आ जाएगा। जब ये वायरस जब चला है सर, तो ये तो कपड़ा में सटने से भी तो हो जा रहा है। देख रहे हम कितना अलग से ड्यूटी कर रहे हैं। हम कोई आता भी है तो हम भगा देते हैं ना, भैया आप अलग रहिए, हमको जीने दीजिए, अभी समय है हमारा। लेकिन ये लोग फैला रहे हैं झारखंड में अपना। पब्लिक को देखिए,
एकदम नहीं मान रहे हैं, सट के रह रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब आपके सामने मना करके गए कि आपको ये लोग को थोड़ा डिसेंट बना के, डॉक्टर साहब हमको डांटे हैं अभी आकर के कि आप गार्जियन थोड़ा ये लोग को अलग अलग करके रखिए, लेकिन लोग कहाँ रह रहे हैं। तो लगातार कोरोना में बढ़ोतरी होती जा रही है। एक के बाद एक दिन पर दिन कोरोना के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। इसी दौरान लोगों ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर हंगामा किया है और आपको बता दें कि लगातार लोगों में इसको लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कोरोना का लगातार कहर जारी है। रिम्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए हैं। ना ही कोरोना की कोई भी गाइडलाइन का पालन किया गया है, ना सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर देखी गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रिम्स में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, बिना मास्क लगाए हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ाती हुए देखे गए हैं लोग। ट्रॉमा सेंटर के बाहर इसी के चलते हंगामा किया गया है और लोगों में काफी नाराजगी इस दौरान देखने को मिल रही है। गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी रोहित कुमार द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों के द्वारा मास्क नहीं लगाए गए थे, उन्हें रोककर उनसे जुर्माना वसूला गया। इसके साथ साथ हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के अन्य कागजातों की भी जांच की गई। मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है, जिससे निजात पाने के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इस पर अंकुश लगाया जा सके। मौके पर उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। हैंडल में टांगे रहते हैं हेलमेट, और उसके बाद जब गाड़ी पकड़ाता है तो विवाद खड़ा करते हैं कि हम मास्क पहने हुए हैं। तो इसमें हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्लीनर प्रोविजन भी दे रहे हैं और अवेयरनेस भी कर रहे हैं। टोटो चैनल तक को भी हम लोग पकड़ रहे हैं, उन लोगों में भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई आप लोग ये कीजिए। अगर सारे लोगों को हम लोग पकड़ना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन हम लोग का अवेयरनेस भी है, पिनल प्रोविजन भी है, जिसको स्ट्रिक्टली कर रहे हैं और इसमें किसी को नहीं हम लोग बख्श रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान मास्क ना पहनने वालों के चालान काटे गए हैं और यातायात के नियमों का भी कुछ लोग यहां पर पालन करते हुए नहीं दिखे। यातायात व्यवस्था के चलते, कोरोना की गाइडलाइन के चलते सड़क पर उतरकर मास्क नहीं लगाने वालों के चालान काटे गए हैं। जांच अभियान चलाया गया है और तमाम लोग ऐसे यहाँ पर देखे गए हैं जहाँ कहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन किया गया, लेकिन कहीं ऐसा देखा गया है जहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। पलामू में तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर अतिक्रमण का मामला इन दिनों गहराया हुआ है। तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर सभी मछुआरों ने इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। जहां पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने रेड़मा के अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मेयर ने पिछड़ी जाति के लोगों को दबाने का काम किया है और इनके द्वारा बड़ा तालाब का अतिक्रमण किया गया। बता दें कि तालाब से लगभग 2000 मछुआरों के परिवारों का जीवन उपार्जन चलता है। ये बड़ा तालाब 8 एकड़ 49 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर, ये सब पिछड़ी जाति के लोगों को दबाने, लूटने में लगे हुए हैं। अब यहाँ देखिए 2000 लोगों की जीविका चलती है इन तालाब से, और ये खुद मेयर है और उसमें विधायक है। ये दोनों मिल करके तालाब का जमीन अतिक्रमण करके कब नक्शा पास कराया, क्या किया और कब बंदोबस्त करा दिया, तालाब के जमीन में बिल्डिंग बना रहा है। तालाब का 8 एकड़ 49 डिसमिल जमीन बंदोबस्त है वहाँ के लोगों के लिए। दिनों दिन तालाब सिकुड़ता जा रहा है और ये लोग उस पे बिल्डिंग पर बिल्डिंग खड़ा करते जा रहा है।
आपको बता दें कि सुंदरीकरण के नाम पर तालाब का अतिक्रमण किया गया। इसी दौरान कहा जा रहा है कि दिनों दिन तालाब सिकुड़ता जा रहा है और इसके आसपास अतिक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार तालाब के आसपास अतिक्रमण का बढ़ना अब लाजमी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं मछुआरों में पूर्व मंत्री से इस दौरान न्याय की गुहार लगाई है और मछुआरों में इसकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का असर झारखंड में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमितों में इजाफा का ताजा मामला रांची के बुंडू से सामने आया, जहां एक छात्रावास से 29 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। छात्राओं की कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद छात्रावास को सील कर दिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों में कोरोना को लेकर खौफ व्याप्त है। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां एक्टिव मरीज ना हो। रांची में तो ये संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 1 मार्च से 1 अप्रैल तक के बीच एक्टिव मरीजों की संख्या में 6 गुने बढ़ोतरी हुई है। कल वो लोग कुछ बच्चे आए थे अस्पताल जांच कराने, उसमें 4 का पॉजिटिव निकला था। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया था और आज भी रैपिड एंटीजन के टेस्ट हम लोग करवाए हम लोग स्कूल में भेज के। तो 25 बच्चियों का जहाँ तक अभी सूचना मिली है, हमारे पास लिस्ट अभी नहीं आया है, अभी लिस्ट बना रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव पाई गई। तो हम लोग प्रशासन को सूचित करेंगे, जैसे लिस्ट आ जाता है तो उसके बाद प्रशासन को सूचित करेंगे और उस हिसाब से अच्छी कार्रवाई करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हमारे BDO साहब और CO साहब को हम खबर करेंगे जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरा कहर एक बार फिर से आ गया है और लगातार लोगों की जान जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला देखने को मिला है क्षेत्र में? कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं? बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि जिस तरीका से कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं अपने चरम सीमा पर है और अब देखना यह होगा कि जिस तरीका से पहले के दौर को याद करेंगे, 2020 में यही दौर आया था जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले गए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है और कोरोना को देखते हुए अगर जिस तरीके से बात करें आंकड़ों की, तो 1000 का भी आंकड़ा राजधानी के झारखंड में पार कर चुका है और राजधानी में बात करें तो 693 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। बहरहाल ये देखना होगा, यहाँ पर मृत्यु दर उतनी नहीं है बाकी राज्यों की तुलना करें। अगर महाराष्ट्र से तुलना करें, केरल से तुलना करें तो झारखंड में मृत्यु दर कम है। लेकिन जो स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि आपको याद होगा आस्था, होली के त्योहार के बाद आंकड़े में वृद्धि हुई है तमाम राज्यों में, जिसमें से झारखंड भी एक है। तो कहीं ना कहीं इस बात को देख के अब ये लगता है कि झारखंड के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही के आलम के कारण जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आए हैं वो आपस में एक चिंता का विषय है। और उसको लेकर जिस तरीका से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कह सकते हैं अलर्ट पे हैं कि राज्य में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को कैसे रोका जाए, कैसे इस पर अंकुश लगाया जाए। इसी वजह से वो लगातार झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से लगातार बात कर रहे हैं और कह सकते हैं स्वास्थ्य सचिव से लगातार उनकी मुलाकात हो रही है और एक पैनी नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन जिस तरीके से जो बढ़ते आंकड़े आ रहे हैं उसे रोकना कहीं ना कहीं अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर शुभम जी, जिस तरीके से लोग बीमार हो रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, इलाज की अगर बात की जाए, इलाज किस तरीके से किया जा रहा है? अस्पतालों में पर्याप्त बेड की सुविधा वहां पर मौजूद है? करे तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है और रिम्स में ही 2020 में कह सकते हैं कोरोना का गढ़ बनाया गया था। कोरोना के तमाम मरीजों को वहां पर रखा गया था। लेकिन जिस तरीका से 2020 के बाद जो 2021 का जो शुरुआती दौर था, जनवरी की बात करें जब वैक्सीन की पहली खेप झारखंड पहुंची थी, तो एक रिलैक्सेशन का टाइम लोगों को मिला था, एक मिड गैप जरूर मिल गया था कि कोरोना से राहत मिल गई है। लेकिन जिस तरीका से जो दूसरा स्ट्रेन आया है उसको लेकर राज्य की कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीका से अलर्ट है और राजधानी रांची के रिम्स अस्पताल में तमाम मरीजों को वहां पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। शुभम जी, बिल्कुल सरकार भी बिल्कुल सतर्क इस मामले पर दिख रही है और पूरी तरीके से सख्त कदम इस पर उठाए जा रहे हैं, इलाज किया जा रहा है। जो भी बीमार कोरोना
कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ इस खबर की तमाम जानकारी के लिए जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि एक महीने में 2858 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसी बीच दुमका से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस जांच में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोरोना का विस्फोट हुआ है दुमका में, 32 कोरोना पॉजिटिव मिले और 27 दुमका के मरीज बताए जा रहे हैं। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।